देवभक्तानंद जी महाराज, परमेशानंद जी महाराज, जगदीश्वरानंद जी महाराज तथा ब्रह्मनिष्ठान जी महाराज, उपस्थित साधक साधिकाएं। अभी हम लोगों का जो सत्र है भजन कीर्तन का सत्र है, तो इसलिए लेकिन भजन कीर्तन के माध्यम से कल हम लोग अनेक प्रकार के भजन की व्यापकता के बारे में विचार कर रहे थे। भगवान जो एक अनमोल शरीर हम लोगों को दिए हैं, जिसमें विवेक है, बुद्धि है, उसको कहाँ किस प्रकार कैसे इस्तेमाल करना है, कैसा व्यवहारिक जीवन में अपने आप को लगाना है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा भजन के माध्यम से विचार करेंगे। तो भजन सब बोलेंगे, सरल भजन है, कोई कठिन नहीं है। मैंने मानव जन्म तुझे हीरा दिया, मैंने मानव भगवान कहते हैं मैं जो है आपको ऐसा हीरा जैसा जीवन दिया हूं, तो उस जीवन को कैसे उपयोग करना है उसके बारे में भी सब शास्त्रों में उसको बतलाया है। तो कैसा करना है इस भजन के माध्यम से किसी ने अपने भाव जो है परिव्यक्त किए, भावों को प्रकट किए हैं। मैंने मानव जीवन तुझे हीरा दिया, उसे बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, उसे बिरथा गवाए क्या करूं। वेद ग्रंथों से सब कुछ बताया तुझे, वेद ग्रंथों से सब कुछ बताया तुझे, वेद ग्रंथों से सब कुछ बताया काम में न लाए तो मैं क्या करूं, सुन काम में न लाए तो मैं क्या करूं। मुख दिया खाने को अन्न जल भी दिया, मुख दिया खाने को अन्न जल भी दिया, मुख दिया खाने को अन्न जल भी दिया, मुख दिया मेवा मिष्ठान क्या क्या मैं पैदा किया, मेवा मिष्ठान क्या क्या पैदा किया। पशु बनकर अगर स्वाद के वास्ते तू, पशु बनकर अगर स्वाद के वास्ते तू मांस मदिरा तू खाए तो मैं क्या करूं, मांस मदिरा तू खाए तो मैं क्या करूं। बीड़ी तंबाकू गुड़ाखू भांग मदिरा यदि हम लोग खाते हैं, जो भगवान स्वयं कहते हैं मैं क्या क्या बनाया। देखो हर समय ध्यान रखिएगा, जिस चीज से सुगंधी आती है उसको सेवन करना चाहिए, लेकिन जो सेवन करते हैं उनको दुर्गंधी नहीं लगती है। जो मांस मदिरा चरस गांजा हीरोइन क्या क्या अनेक प्रकार की चीज है जिसका सेवन व्यक्ति करता है, उसको जब आप सेवन माने जो करते हैं उनको खराब नहीं लगता है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन भगवान की जो दृष्टि है पुण्यो गंधम पृथिव्याम च, गीता में भगवान कहते हैं जिसमें पुण्य है, सुगंधी है, जिसमें महक है, सौरभ है, जो आपके नासा को प्रेमिल बना दे,
आपको दिल, आपके जो दिल है उसको प्रफुल्लित कर देती है सूंघते ही। अब देखिए प्रसाद, जो प्रसाद होता है ना, एक बार स्वामी अखंडानंद महाराज थे तो किसी मंदिर में गए, तो प्रसाद, कोई महात्मा उनको बुलाया कि भोजन का समय हो गया है, प्रसाद खा लीजिए। तो अखंडानंद महाराज वहां जब गए, खाए, कहे ये तो प्रसाद नहीं है, ये प्रसाद नहीं है। तो महात्मा कहेंगे आपको कैसे पता लगा कि प्रसाद नहीं है? तो कहे जिस भोजन से तुलसी की सुगंधी नहीं आती है वो प्रसाद नहीं है। हर समय कोशिश करिएगा, प्रसाद जब हम परमात्मा को अर्पण करते, अभी परम अच्छानंद जी महाराज गुरुदेव कितने तुलसी की पूजन करते थे, स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है। तो इसलिए तुलसी का पत्ता अवश्य उसमें पड़ना चाहिए। कोई शराब पीकर तुलसी का पत्ता डालेगा क्या वहां? मछली मांस में कोई तुलसी का पत्ता डालते हैं? नहीं डालते। तो इसलिए भगवान का कहने का अभिप्राय है, इतने सारी चीज मानव के लिए मैंने उत्पन्न किया है जो सहज से, सरलता से हजम कर सकता है, स्वास्थ्यवर्धक है, आयुवर्धक है, बल प्रदान करने वाला है, और आपकी जो मति है उसको शुद्ध करने वाला है। जैसे आप सात्विक अन्न सेवन करते हैं ऐसे आपकी मति बनती है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो इसलिए गलत चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। धन दिया, बल दिया और भक्ति भी दी, 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 सोचने समझने की शक्ति भी दी, सोचने समझने की शक्ति भी दी, किस तरह काम मेरा न बदला दिया, 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 इसे तू ही भूले तो मैं क्या करूं, इसे तू ही भूले तो मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं हम मनुष्य को बुद्धि दिए, विवेक दिए, बल दिए, सोचने समझने सब सामर्थ्य प्रदान किए। सामने शास्त्र है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे कार्य कार्य व्यवस्थित हो, क्या करना है क्या नहीं करना है स्वयं भगवान भी कहते हैं शास्त्र को लीजिए। उसमें जो व्यक्ति गीता ठीक से पढ़ता है सब प्रकार के बोध उसको हो जाएगा। तो इसलिए सब हमारे पास है, सब चीज उपलब्ध है, उसका व्यवहार हम लोग ठीक ठीक नहीं कर पाते हैं। जहां विवेक करना चाहिए वहां व्यक्ति विवेक नहीं कर पाता है। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। ऐसे छात्रों को पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते समय एक बहुत बड़े ज्योतिषकार वहां प्रवेश किए। तो सुकरात बैठे थे, 50 छात्र बैठ करके पढ़ रहे हैं। अब वो व्यक्ति, सुकरात बहुत नम्र व्यक्ति है, बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान और प्राज्ञ व्यक्ति है। तो जैसे उनको देखे आदर किए, बैठाए, उन्होंने स्वयं कहे मैं बहुत बड़े ज्योतिषकार हूं, हस्तरेखा, मस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र सब जानता हूं। तो व्यक्ति वहां बैठ करके खड़ा हो गया, कहा कि मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूं, सुकरात को देखकर।
तो सुकरात बहुत प्रसन्न हुए, बतलाई। तो कहे कि आपके नाक को देखने से ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े क्रोधी व्यक्ति हैं, और आपके होंठ को देखने से ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े कामी व्यक्ति हैं, आपके माथे को देखने से ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े लोभी व्यक्ति हैं। तो सारे शरीर जितने भी अंग प्रत्यंग है, सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से सब बतलाया। आपके नाखून देखने से क्या होता है, कान कैसा बना है, इसमें सामुद्रिक शास्त्र में जैसे जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही बतलाया। तो जो छात्र सुन रहे थे, हमारे गुरु के बारे में बोलने वाला तुम कौन होता है? हम अपने गुरु को जानते हैं, उनके विरुद्ध में उनके गलतियों को देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो सुकरात उनके छात्रों को कहे कि थोड़ा शांत रहें, और बहुत आदर से उनको दक्षिणा भी दी। कई छात्र तो उनको पिटाई करने के चक्कर में थे कि हमारे सामने हमारे गुरु के बारे में विरोध में बोलने वाला, गुरु को तो हम जानते हैं कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है। तो जब वो चले गए, चले जाने के बाद सुकरात कहे कि बिल्कुल सही बतलाया, मेरे जीवन में जो कुछ है सामुद्रिक शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता। तो सब जितने भी दुर्गुण बतलाया, सारे दुर्गुण मेरे पास है, लेकिन एक चीज को देख नहीं पाया, मेरे पास विवेक है। उस विवेक के द्वारा मैं समता स्थापित करता हूं। मेरे अंदर भी काम वासना जागृत होती है, मेरे अंदर भी लोग जगते हैं, क्रोध आता है मेरे, लेकिन मैं विवेक के माध्यम से उसको कंट्रोल कर लेता हूं। तो भगवान जो हम लोगों को सोचने समझने की जो शक्ति प्रदान किए हैं, उसका उपयोग यदि सही जगह पे नहीं कर पाए, जैसे परम रक्षानंद जी महाराज बताते, गुरुदेव स्वयं बैठे हैं, उनके सामने शिष्य लोग झगड़ रहे हैं, और उनको इतने भी बोध नहीं है, इतने बड़े व्यक्तित्व, इतने बड़े महापुरुष जिनको सारा विश्व नतमस्तक होता है, उनके सामने भी फिर व्यक्ति झगड़ रहा है। तो कब उनकी समझ जगेगी, कब विवेक उनका जागृत होगा और सही रास्ते पर चल सकते हैं? तो यहां भगवान कहते हैं सोचने समझने की शक्ति भी आपको दी, किस तरह उसको जीवन में लगाना है शास्त्र के माध्यम से बदला भी दिया। अब उसको यदि आप स्वयं भूल जाते हैं तो मैं क्या करूं? दिन दुखियों के दिल को दुखाने लगा, 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 पाप कर्मों में मन को
बीमार व्यक्ति को दवाइयां दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, नंगा व्यक्ति को वस्त्र दो, जो पतित है उसका उद्धार करो, उसको ऊपर उठाओ। ऐसा भाव होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति की जो स्वभाव है परिवर्तन नहीं होता है। मनुष्य वस्त्र बदलता है, मकान बदलता है, जगह बदलता है, फिर भी दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि स्वभाव नहीं बदलता है। और आप यदि अपने स्वभाव को परिवर्तित कर दे, आप जहां हैं वहां आपके लिए स्वर्ग निर्माण हो जाएगा। आप जहां है वहां मधुवन बन जाएगा। तो इसलिए दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, शास्त्रों में सब बतलाया गया है। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज, शिवानंद जी महाराज कितने पुस्तक, कितने प्रवचन उनका हम लोग सुनते हैं, सुनकर भी जीवन में यदि उसको नहीं लगाएंगे, आपके आचरण में, व्यवहार में, बोध में, चेतना में उसको यदि आप नहीं उतार सकते, तो जो मानव जीवन है वो व्यर्थ चला जाता है। जितने दुर्लभ, भगवान कहते हैं हीरा जैसा जीवन है आपका, छोड़कर छल कपट आजा मेरी शरण। भगवान अंतिम में कहते हैं छोड़कर छल कपट आजा मेरी शरण, छोड़कर छल कपट आजा मेरी शरण, छूट जाएगी ये तेरी आवागमन, छूट जाएगी ये तेरी आवागमन, तुझे समझाते मैं भी थकता गया, 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 पाप में दिल लगाए तो मैं क्या करूं, पाप में दिल लगाए तो मैं क्या करूं। देखिए सब चीज समझाया गया है, सब चीज बतलाया गया है। केवल जो साधक साधिका है उसको चुन करके अपने आचरण में लाना है। देखो एक बहुत बड़े व्यक्ति बतलाए हैं, बड़ा व्यक्ति बनना बहुत अच्छी बात है, बड़ा व्यक्ति बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा व्यक्ति बनना उससे भी बड़ी बात है। बड़ा व्यक्ति तो हर कोई बन, जो थोड़ा समर्थ रखते हैं, पढ़ाई लिखाई है, बड़ा व्यक्ति बन जाए, लेकिन अच्छा व्यक्ति बनना स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं। तो हर समय अच्छा बनने के लिए व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात, संसार में गलती करने के लिए भेजा चाहिए। संसार में गलती करने के लिए बुद्धि चाहिए कि नहीं? गलती करने के लिए भेजा चाहिए, लेकिन गलती को स्वीकारने के लिए कलेजा चाहिए। व्यक्ति गलती किया है, उस गलती को स्वयं अंगीकार करता है कि मेरे से गलती हो गई, उसके जीवन में सुधार है, उसके जीवन में परिवर्तन है, वो अच्छा व्यक्ति बन सकता है। तो जहां भी देखिए मानव के अंदर हजारों गलतियां हैं, उन गलतियों को जो समझता है, समझ करके सुधारता है, वही महामानव बनता है। सबके अंदर गलतियां हैं, लेकिन उसको पहचान करके उसको हटाना बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए आज तो भजन के अंतिम सत्र है,
थोड़ा आपके अंदर भी आनंद आना चाहिए। लेकिन आनंद आएगा कैसे? आनंद भी तो आना चाहिए। अब इतने बड़े प्रोग्राम में हम लोग हैं, दिव्य जीवन संघ सम्मेलनी में है, तो आनंद कैसे आएगा? कुछ चीज उसमें है, लेकिन भजन के माध्यम से हम लोग करेंगे। भजन के कभी है 5 साल में है, तो भजन के माध्यम से उसको हम लोग थोड़ा सा सब बोलेंगे। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, देखो इधर माताओं के अलग चल रहा है और इसमें भाइयों के अलग एक साथ होना चाहिए ना, कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो साथ साथ गाएंगे तो कितनी मधुर लगेगा। परमात्मा से प्यार होना चाहिए। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। परमात्मा की इच्छा में जो अपनी इच्छा को मिला दिया। हम लोगों की एक अलग इच्छा रहती है, लेकिन जो साधक अथवा साधिका परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दे। इसलिए गीता में भगवान कई जगह पे बतलाए हैं, सिद्ध सिद्धियों समो बुद्ध्वा, चाहे सफलता हो चाहे असफलता, आप कोई कार्य